द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कुछ लोगों की वजह से जिस तरह से नफरतें फैलाई जा रही हैं, नफरतबाजी को बहुत सामान्य किया जा रहा है, वो नया नॉर्मल बन चुका है। ये घातक है हर समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए। ये सिर्फ दलित और मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी बात को आप याद रखिए हमेशा, इस बात को, क्योंकि ये एक दीमक की तरह है जो पूरे समाज के अंदर फैलता है और सबको नुकसान पहुंचाता है। अब ईद की नमाज के दौरान जो प्रयागराज में हुआ वो चिंता बढ़ाने वाला है। उसके बावजूद भी अगर सरकारें संज्ञान नहीं ले रही हैं और सरकार को चिंता नहीं है या सरकार कहीं ना कहीं कार्यवाही करने में पीछे हटती हुई दिखती है, तो ये चिंता बढ़ती है। क्योंकि इस तरह के लोग तभी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि पहले अगर मिसाली कार्रवाई हुई होती तो शायद ये होता नहीं। प्रयागराज में ईद की नमाज के दौरान पथराव हुआ है। पथराव के अंदर नमाजी का सिर फट गया है। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, भास्कर लिख रहा है। प्रयागराज में ईद की नमाज के दौरान पथराव, एक नमाजी का सिर फटा। पुलिस ने युवक को दौड़ाकर पकड़ा। 3 पर एफआईआर की गई है। और जो लोग हमलावर थे, क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति का नमाजी का सर फटा है और जिसे एक को पकड़ा गया है भाग के, उसको कह रहा है कि इसका शायद मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो 3 पे एफआईआर हुई है, तो क्या बाकी दोनों का मानसिक संतुलन सही नहीं है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन हैरानी की बात यह है जो अशरफ हुसैन ने डाली है कि यूपी बागपत में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने पर मस्जिद के इमाम सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। एक तरफ प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद जिसे कहते हैं, इलाहाबाद में प्रयागराज में नमाज पढ़ते हुए नमाजी के सर पर पत्थर मार के जा रहे हैं। सर उसका फट गया है, वहां से खूनम खान है। पुलिस को वहां पे मांग करनी पड़ी है, आह्वान करना पड़ा है कि मेहरबानी करके आप लोग घर चले जाइए, अपने त्योहार को खराब मत कीजिए। लेकिन सामने वाले की जान पे बनाई है, ये बड़ा विषय है। 3 के ऊपर एफआईआर होती है, एक को पकड़ते हैं, कहते हैं कि शायद हो सकता है, पुलिस का स्टेटमेंट है, वहां के लोग बता रहे हैं कि शायद हो सकता है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो। नफरतें कहां पहुंच गई हैं आपको अंदाजा है? ये आपको सोचना चाहिए। मैं आपको थोड़े से विजुअल्स दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि खून खराबे के विजुअल से यूट्यूब रोक देता है वीडियो को। ये एक तस्वीर देख लीजिए, एक झलक जिसको शाहीन खान ने डाला है, और पट्टी बनी हुई है उस नमाजी के सर के ऊपर। कितनी ज्यादा लगी है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसमें एक वीडियो भी है, लेकिन मैं कहूंगा कि इस वीडियो को नहीं चलाते हुए हमारे एडिटर साथी जो हैं वो सिर्फ उसके जो मैं बोल रहा हूं इसमें आसपास उसके 2-3 स्क्रीनशॉट्स चला दें उस वीडियो के, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको ये स्क्रीनशॉट्स उस वीडियो के हैं जिस वीडियो में वो खून से लथपथ दिखाई दे सकता है। आप सोशल मीडिया पे उसको ढूंढ सकते हैं। अब यहां पर बड़ा सवाल ये बनता है कि 3 लोगों पर एफआईआर, एक गिरफ्तार, और उसके बाद भी पुलिस का कहना है कि साहब शायद मानसिक संतुलन सही नहीं था। अरे किसी का मानसिक संतुलन ठीक छोड़ा है? जिस तरह से गोदी मीडिया नफरत फैलाने में लगी है, जिस तरह से सरकार में बैठे लोग किसी न किसी को संरक्षण देने में लगे हुए हैं, अपना एजेंडा नफरतबाजी का पुश कर रही है बीजेपी के जो कार्यकर्ता कट्टर समर्थक हैं, उनका जो एजेंडा है ट्विटर, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर सब तरफ नफरत ही नफरत दिखाई जा रही है। अगर 3 जगह एक जैसा क्राइम हुआ है, एक मुस्लिम ने किया है और 2 मुस्लिम नहीं है अलग अलग जगहों के ऊपर, तो वो 2 क्राइम की वैसी रिपोर्टिंग नहीं होगी जैसी उर्दू नाम वाले की रिपोर्टिंग होगी, ताकि परसेप्शन बने कि ये मुस्लिम जो है वो खराब होता है। ये हालत कर दी है आज कई लोग जो कम दिमाग के हैं, उनके दिमाग के अंदर भूसा भर के नफरत का ये आलम कर दिया है कि उनसे आप पूछो कि मुसलमान क्यों बुरे होते हैं, उनको नहीं पता। उनसे आप ये पूछो कि क्यों नफरत करते हो, नहीं पता। वो ये ऐसे होते हैं, तकलीफदेह होते हैं, देश विरोधी होते हैं, सारी बातें करें। आप पूछ लीजिए अगला तुम्हारे साथ निजी तौर के ऊपर क्या किसी मुस्लिम ने बिगाड़ा, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये नफरत को फैलाया गया है पूरे के पूरे चरणबद्ध तरीके के साथ। तो अशरफ हुसैन ने लिखा है कि बागपत में जो नमाज पढ़ी जा रही थी, भाई सड़क पे नमाज सब जगह होती है ईद की, आज से नहीं हो रही, 70-80 साल से हो रही है। कई जगह के ईदगाह की जगहों पर सड़क निकल भी गई है। भोपाल की ईदगाह में सड़क निकली हुई है, तो वहां पहले से नमाज होती है। मैं राजधानी की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की, ऐसे और भी जगह है। तो ये बहुत सामान्य सी बात है, और ये 15 से 20 मिनट का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। जबकि कांवड़ यात्रा 40-40 दिन तक चलती है, 1 महीना तक चलती है, पूरे रोड जाम हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर है तो यूपी के बागपत में जब सड़क पर नमाज हुई तो मस्जिद के इमाम सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इमाम साहब तो अंदर बैठे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, भीड़ इतनी बढ़ गई है, आप अनुमति देते नहीं हो। मस्जिद की 4-5 बिल्डिंग बन जाए तो लोग वहीं आ जाए, लेकिन अनुमति मिलती नहीं है ज्यादातर जगह बिल्डिंग परमिशन बनाने की, मजीद कंस्ट्रक्शन करने की। तो जाहिर सी बात है लोग बाहर तक हो जाते हैं। जब बाहर तक हो जाते हैं तो ये इंतजाम डाइवर्जन का तो पुलिस का है, पुलिस क्या कर रही होती है, ये बड़ा सवाल बनता है। लेकिन जो इमाम है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई बागपत पे, और 9 लोगों के ऊपर, वहां पे 3 लोगों पर हुई पत्थरबाजी करने के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं।
और सबसे बड़ा विषय यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत में ईद की नमाज सड़कों पर हो गई, अरे हमेशा से होती है। कावड़ यात्रा इससे भारी निकलती है। गणपति पंडाल जो होते हैं, मैं सम्मान करता हूँ, सबकी आस्था, मैं उनके साथ हूँ, कोई गलत नहीं कर रहा है। गणेश जी के पंडाल हो, काली माता के पंडाल हो, ये सब सड़क पे ही होते हैं, 9 दिन तक रहते हैं और किसी को आपत्ति होती भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ये भारत स्वतंत्र देश है, हर एक व्यक्ति की आस्था का सम्मान करने वाला देश है। ये कुछ संगी नफरतबाज है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब एक वेंजर्स फैन करके है, लगभग इनकी आईडी से ये यूएस के दिखते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ फोटोज डाले हैं जो लोग इस पे आपत्ति कर रहे हैं कि भाई मस्जिद के बाहर नमाज क्यों हो रही है। तो उन्होंने लिखा है कि ये फोटो जो है ये यूपी का नहीं है, एमपी का नहीं है, बल्कि यूएसए का है। एक ईसाई बहुल देश है। यहां पर पहली तस्वीर जो है उसमें यूएस के अंदर सीधे तौर के ऊपर हिंदू धर्म के लोगों को भी अनुमति है रोड पे जुलूस निकालने की, अपना आराम से, अमन के साथ, शांति के साथ। दूसरी तस्वीर में लगाई है कि कैसे अबू धाबी ने एक मंदिर बनने दिया है, उस मंदिर की तस्वीर है। ये एक मुस्लिम बहुल देश है, उसके अंदर मंदिर बनता है और लोग उसको देखते हैं स्वागत योग्य कदम, लेकिन क्या कर रहे हैं यहां पर, ये बड़ा सवाल है। जबकि वो तो सीधे सीधे मुस्लिम देश है और हमेशा से अरबों का देश रहा है, लेकिन हमारा भारत सबका देश है और हम सब यहां पैदा हुए। तो ये बड़ा सवाल बनता है। मैं आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूं जिससे आपको और अंदाजा लग जाएगा कि क्या हालत हो चुकी है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है, कुछ संगियों को, नफरत बाजों को बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि भाई इस्लाम के मानने वालों को क्यों अनुमति मिल रही है नमाज पढ़ाने की। इसी तरह की नफरतें घोल के इन लोगों ने, जो कुछ लोग हैं, कम है, हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को लड़ाने का हर संभव प्रयास करते हैं। अब ये मैं उत्तर प्रदेश में जहां एफआईआर हो रही है नमाज पढ़ने के ऊपर, बाहर ईद की नमाज जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन की नमाज और सुबह 7-8 बजे, इससे देर में नहीं, कौन निकलता है बाहर, किसी को परेशानी भी नहीं होती, 7-8 बजे नमाज हो जाती है। उसी जगह पर जहां एफआईआर हुई है, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर कावड़ यात्रा को लेकर क्या कहा था, ये आरएसएस का मुखपत्र है पंजनिया, जो बहुत नफरतें फैलाता रहता है ट्विटर पे, उसको पत्रकारिता मत माना कीजिएगा। इनके तो ट्वीट के नीचे लिखा कीजिए कि भाई तुम आरएसएस के अधिकृत मुखपत्र हो, तुम यही करोगे। इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो डाला था 1 फरवरी 2022 को कि अगर किसी ने कावड़ यात्रा रोकने की कोशिश की तो कायदे से उसका इलाज भी किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ, सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए, देखिए इस वीडियो को। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। तो ये हालत है नफरतबाजी के अंदर। जो लोग अंधे हो रहे हैं आज उनको समझना पड़ेगा कि ये नफरतबाजी हमारी आने वाली पीढ़ी को तबाह बर्बाद कर देगी। इस नफरत के साथ हम न रह सकते हैं कहीं, न आपस में ठीक रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। मेहरबानी करके नफरतबाजों की बातों में मत आइए, आगे बढ़िए, देश को आगे लेके जाइए। जय हिंद, जय भारत, और साथ में इस वीडियो को आगे तक बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।